हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 17 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 67th नेशनल स्कूल गेम्स इनॉग्रेटेड बाय द दिल्ली स्पोर्ट्स मिनिस्टर अतीसी। आपसे पूछा जा रहा है, दिल्ली की खेल मंत्री अतीसी द्वारा 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा या फिर गाजियाबाद। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। आप यहाँ देख सकते हैं, द 67th नेशनल स्कूल गेम्स वर इनॉग्रेटेड बाय द दिल्ली स्पोर्ट्स मिनिस्टर अतीसी एट छत्रसाल स्टेडियम. So she highlighted the nation's pride following the recent triumph at the Asian Games in China during the inauguration. The event emphasizes the integration of sports with education for nation building. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In the LEADS 2023 report, which group of states or UTs is categorized as achievers in the coastal group? आपसे पूछा जा रहा है, लीड्स 2023 रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कौन सा समूह तटीय समूह में अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं केरला, महाराष्ट्र, अंडमान एंड निकोबार और ओडिशा, या फिर आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु। ऑप्शन थर्ड, ओडिशा, केरला, महाराष्ट्र और गोवा, या फिर केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात और वेस्ट बंगाल। आपको बताना है कि कौन सा कोस्टल ग्रुप अचीवर्स की श्रेणी में आता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अचीवर्स की कैटेगरी में आते हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु। आप यहाँ देख सकते हैं, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, logistics, services, and operating and regulatory environment. So the report emphasizes the importance of healthy competition among states to enhance logistics performance and foster comprehensive growth. States like Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, and Tamil Nadu play a crucial role in influencing positive changes and reforms in the logistics sector. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of India's first full-stack artificial intelligence solution introduced by Ola? आपसे पूछा जा रहा है, ओला द्वारा प्रस्तुत भारत के पहले पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान का नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं GPT-4, कृत्रिम AI, जिमिनी या फिर क्रुक। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इस फुल स्टैक AI सॉल्यूशन का नाम है कृत्रिम AI। आप यहाँ देख सकते हैं, ओला के CEO हैं भावेश अग्रवाल। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इंडियाज़ फर्स्ट फुल स्टैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन, जिसका नाम है कृत्रिम AI। सो दिस नेम कृत्रिम इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, जिसका मतलब होता है आर्टिफिशियल एंड रिफ्लेक्टिंग इट्स रोल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। So Kritrim AI is designed to understand 20 Indian languages and generate content in 10 Indian languages, showcasing linguistic inclusivity. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who were honored as the International Tennis Federation's 2023 ITF World Champions? आपसे पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 ITF विश्व चैंपियंस के रूप में किन्हें सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं नोवाक एंड आर्याना सबालेंका, राफेल नडाल एंड सेरेना विलियम्स, रॉजर फेडरर एंड सिमोना हालेप, या फिर एंडी मरे एंड नाओमी ओसाका। आपको बताना है कि 2023 के लिए ITF वर्ल्ड चैंपियंस पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वर्ष सम्मानित किया गया है नोवाक जोकोविक और आर्याना सबालेंका को। आप यहाँ देख सकते हैं, नोवाक जोकोविक एंड आर्याना सबालेंका वर नेम्ड द ITF वर्ल्ड चैंपियंस फॉर 2023.
They achieved this recognition by being the only single players to reach at least semi-finals in all 4 Grand Slam tournaments during the season. So Novak Djokovic secured his 8th ITF World Champion award after winning Australian Open, French Open and US Open. इसके साथ ही आर्याना सावालेंका की बात करें तो इन हर डेब्यू एज नंबर 1 इन WTA रैंकिंग इन सितंबर से रिसीव्ड द ऑनर फॉर हर अकॉम्प्लिशमेंट्स इंक्लूडिंग विनिंग द ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड रीचिंग द सेमीफाइनल्स एट फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज द ट्रेजरर ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ओवरसीइंग राम टेम्पल प्रिपरेशंस? आपसे पूछा जा रहा है राम मंदिर की तैयारियों की देखरेख करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं महंत नृत्य गोपाल दास, गोविंद देवगिरी, चंपत राय या फिर नृपेंद्र मिश्रा। आपको बताना है कि जन्मभूमि जो तीर्थ ट्रस्ट है उसके कोषाध्यक्ष कौन हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसके ट्रेजरर हैं गोविंद देवगिरी। आप यहाँ देख सकते हैं गोविंद देवगिरी इज द ट्रेजरर ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट विच इज ओवरसीइंग प्रिपरेशंस एट द अंडर कंस्ट्रक्शन राम टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन अयोध्या, उत्तर प्रदेश। सो दिस इंक्लूड्स इंस्टॉलेशन ऑफ आइडल्स लाइक दैट ऑफ जटायु विच होल्ड सिग्निफिकेंस इन रामायणा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पेक्स स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच मिनिस्ट्री? आपसे पूछा जा रहा है स्पेक्स योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको संचालित किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। सो आप यहाँ देख सकते हैं द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च अ रिवाइज्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ये फुल फॉर्म होता है स्पेक्स का, विद अलोकेशन अप टू 10,000 करोड़ रुपीज। So this move aims to boost electronic components and semiconductor manufacturing in alignment with the semiconductor mission to establish India as a global electronics hub. तो आप ध्यान रखेंगे स्पेक्स योजना आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।